हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट सवाल हल करेंगे। देखो सवाल क्या है। बिंदुओं ए 2-2 और बिंदु बी -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो, यहाँ पर एक रेखाखंड ले लिया मैंने ए और बी। यहाँ पर ए का जो निर्देशांक दे रखा है आपको दोस्तों, ये दे रखा है 2-2, और बी का जो निर्देशांक दे रखा है वो दे रखा है -7 और 4। अब ये कह रहा है कि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का मतलब सम का मतलब समान, त्रि का मतलब तीन, विभाजित है विभाजित, यानी कि इस रेखाखंड को तीन समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो मैं दो बिंदु ले लेता हूँ, कौन से, पी और क्यू। यानी कि मान लो यहाँ पर ले रहा हूँ बिंदु पी और यहाँ पर ले रहा हूँ क्यू, यानी कि ये दो बिंदु जो है इस रेखाखंड को तीन समान भागों में, ये 1 2 और 3, इन तीन समान भागों के अंदर विभाजित कर रहा है बिंदु पी और क्यू। अब बिंदु पी और क्यू के हमें जो निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये समान भागों में, तीन भागों में, देखो ये एक भाग होगा, ये भी एक समान होगा, ये एक भाग हो गया, यहाँ पर एक भाग हो गया, यानी कि तीन भाग है ये दोस्तों। तो हमें ये पता करना है कि ये जो बिंदु पी है ये किस अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। तो देखो एक भाग इधर है पी के, ये एक भाग इधर, ए पी एक भाग इधर है गया, और इस पी के दो भाग इधर है, पी क्यू और क्यू बी। तो ये जो बिंदु पी है इसको 1:2 भागों में विभाजित कर रहा है, 1:2 में, 1:2 में। अब यदि मैं क्यू की बात करूं तो क्यू के देखो एक भाग इधर है, यानी कि क्यू बी एक भाग इधर है और दो भाग इधर है, 1 2। तो बिंदु क्यू किस में, दो बिंदु पी तो 1:2 में और बिंदु क्यू 2:1 में विभाजित कर रहा है इसको। तो बिंदु पी के मैं निर्देशांक ज्ञात कर लूंगा पहले यहाँ पे। तो देखो देखो बिंदु पी, बिंदु पी, बिंदु पी रेखाखंड, रेखाखंड ए बी को 1:2 में विभाजित करता है। अतः विभाजन सूत्र लगा दूंगा मैं अब, अतः विभाजन सूत्र से, अतः विभाजन सूत्र से, देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो बिंदु पी के निर्देशांक याद करना है ना, मैं पी एक्स वाई, विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटावा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये होता है विभाजन सूत्र। m1 y2 प्लस m2 y1 बटावा m1 प्लस m2, ये हो गया दोस्तों। अब देखो m1 क्या है, m1 यहाँ पर जो है एक दे रखा है दोस्तों, तो मैं एक लिख लूँगा इधर। और इधर देखो x2 क्या है, x2 जो है दोस्तों यहाँ पर है -7, ये -7 यहाँ पर उतार दूंगा मैं। प्लस m2 क्या है, m2 है 2, x1 क्या है, x1 यहाँ पर 2, ये 2 उतार दिया। m1 प्लस m2 क्या है, m1 1 और m2 2 दोस्तों। m1 क्या है, m1 यहाँ पर क्या है 1, ये m1 हो गया 1। अब y2 क्या है, y2 है 4, ये हो गया 4। m2 क्या है, m2 माइनस के 2, 2 है m2, और y1 क्या है, y1 माइनस के 2, 1 + 2। अब दोस्तों देखो आगे -7 और 1 को किया तो -7 प्लस 2 दूने 4, ये हो गए 4 बटा 2 रे कितने हो गए, ये हो गए 3, 4 एकम 4, ये 2 दूने 4 -4, 2 रे इधर हो गए 3। अब दोस्तों देखो -7 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, -3 बचेंगे दोस्तों, ये आगे 3/3, 4 में से 4 गए तो इधर बचे 0/3। अब दोस्तों देखो आगे 3 एकम 3, यानी कि -1 और 0/3 में ये जो 0, -1 और 0 जो है हमारे पास पी के निर्देशांक आ गए दोस्तों, यानी कि पी के निर्देशांक आए मेरे पास -1 और 0, ये आ गए पी के निर्देशांक। अब दोस्तों देखो, अब बिंदु क्यू के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, बिंदु क्यू के निर्देशांक, इसको हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर हमें अनुपात दे रखा है, क्यू का जो क्यू किस अनुपात में विभाजित करता है ए बी रेखाखंड को, 2:1 में, 2:1 में विभाजित करता है। तो हम m1 और m2 ले सकते हैं 2:1। और यदि आप चाहो तो देखो अब हमारे पास क्या है, पी के निर्देशांक आ गए -1 और 0। और अब जो ये बिंदु क्यू है ये पी और बी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से हम इसको कर सकते हैं। आप चाहो तो इस सूत्र से कर सकते हो इसको, मैं जो है आपको मध्य बिंदु वाला बता देता हूँ इसमें। यानी कि यहाँ पर लिखो नीचे बिंदु क्यू जो है, बिंदु क्यू, बिंदु क्यू, बिंदु क्यू पी बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अतः मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से
मध्य बिंदु सूत्र से हो जाएगा, यानी कि क्यू का जो निर्देशांक हो जाएगा x1 बटा प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ये जो है मध्य बिंदु सूत्र से हो जाएगा। देखो x1 क्या आया उधर, x1 जो देखो हमारे पास क्या आया -1 और 0 निर्देशांक आया किसका, p का, और इधर जो b का निर्देशांक क्या है -7 और 4, तो ये लेना है दोनों। तो -1 हो गया, -1 प्लस x2 क्या है -7, ये हो गया -7 बटा 2, y1 क्या है y1 0 और y2 क्या है 4 बटा 2। तो दोस्तों देखो -7 और -8, ये -8 बटा 2, 4 बटा 2, ये हो गया दोस्तों। तो देखो 2 चौका 8, ये -4, 2 दूने 4, -4 और 2 किसके निर्देशांक आए दोस्तों, ये आए हमारे पास क्यू के निर्देशांक आए -4 और 2। वेरी सिंपल। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।